ओके गाइस, वेलकम बैक। गुरु देखो, बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहे हैं। कुछ परेशानियां थी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से भी रुका हुआ था। सो यार, इस वाले वीडियो का ब्रेकडाउन मैं करूंगा, कैसे ये वाला सीन मैंने बनाया था। आई विल नॉट शोकेस द होल प्रोसेस फिर से बना के, यू कैन गेट अ बेटर आइडिया फ्रॉम इट। मैं सारे इफेक्ट्स एंड सारी चीजें डिकोड करूंगा वन बाय वन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर यू विल सी एज अ टॉगल होल्ड की फ्रेम, बट पहले समझते हैं कि ये शेप लेयर कैसे बना है। अब देखो, नीचे का मेन बेस जो है ना, उसकी सेटिंग ओरिएंटेशन जो है वो 304 और 3411 है। तो अगर मैं एक नया लेयर बना देता, एक नया कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, न्यू कॉम्प एंड न्यू ऑम्प लिखा गया, कोई नहीं, होता है, कभी कभी हो जाना चाहिए, दिल टूटता है सबका, टूट जाना चाहिए। एंड ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया जी। तेगज का प्लॉट है जी, आयर बन गए। इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, इसको 3D कर देंगे। तो रोटेशन वाले में ये था 340 एंड ये था 3441 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अब तुम देखोगे, अगर मैं कैमरा बंद करूंगा ना, तो ये भी उसी की तरह दिखेगा। नहीं दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है जी? ओके, यहाँ पे बहुत सारे कैमराज हैं, ठीक है। यप, सो मेन बेस लेयर है एंड ये नल से भी पेरेंट है, 21 लेयर पे जो नल है। और इसकी क्या रोटेशन, ओके, ये उधर पेरेंट है एंड यप। तो ये मेन बेस नल है, मतलब बेस शेप है, इसको हमने ऐसे पेरेंट किया है। एंड अगर तुम देखोगे तो इसको फिर तुम ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आई थिंक सो वहाँ पे कैमरा का यूज हुआ है। तो अगर मैं कैमरा बनाता हूँ एंड मेन कैमरा लेयर के हिसाब से इसको चेंजेस देता हूँ, ऐसे। ये अब तो तुम ऐसे इसको, जो तुम्हारा आई थिंक ये कौन सा पैरामीटर है, यस, एक्स पैरामीटर जो है, एक्स रोटेशन वाला। तो इफ यू चेंज द एक्स रोटेशन, तो यू कैन फाइंड दैट परफेक्ट रोटेशन जो मैंने किया है इसमें। एंड हम एक्स पैरामीटर को छेड़ के ये रोटेशन बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर देखोगे तो यू विल फाइंड दिस इमेज, ठीक है। ये जो इमेज है, ये शायद ऊपर है, यस, ये जो शेप है और ये है फोटो। तो मैंने इसी फोटो में से इस शेप को पेरेंट किया। अगर तुम इस शेप का रोटेशन देखोगे, 16.3 ऐसे है। एंड ये पहले ऐसा था, मतलब इसमें एक रोटेशन है, ठीक है, जो ये मूव करा रही है इसको। तुम शुरू में देखोगे ना, ऐसे रोटेशन है एंड देन ये मूव हो रहा है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, तो हम एक शिफ्ट प्रेस करके एक नॉर्मल स्क्वायर ले लेते हैं, 3D कर देते हैं। एंड ऐसा ही कुछ, पहले इस शेप लेयर को इसके साथ पेरेंट कर देंगे ताकि हमें ऐसा कुछ लुक मिल सके। फिर इसको ऊपर ले आएंगे एंड इसमें अगर तुम नॉर्मली भी चाहो तो तुम, हाँ, वाई रोटेशन में वो एक्सप्रेशन डाल सकते हो, विच इज टाइम into 45, otherwise you can go for -45, so you will have this amazing rotation। and इसमें अगर तुम posterize time डालना चाहते हो, so you can have some crazy shit, posterize and 6 frame और enter, दो layers में, and you have this posterize time। अब इसमें तुम कोई भी अपना मतलब टेक्स्ट लिख दो, 01, या फिर वी आर नियर टू 10K, सो हम 10K लिख देते हैं एंड विल जस्ट पेरेंट दिस 3D चीज़ इस शेप में। एंड ये मतलब पीछे चला गया, इसको आगे ले आते हैं एंड वी जस्ट पेरेंट इट ऑल। पहले देख ले, देखो पेरेंट नहीं है, तो टू व्यू में जाके इसको देखो एक्चुअली में ये कैसे है, कैसे अलाइन है। तो ये चीज़ हमें है ना अलाइन करनी चाहिए। बहुत जगह पे ये चीज़ होती है कि आपकी एनिमेशन प्रॉपर वो नहीं होती है अलाइन, जिसकी वजह से आपके 3D वाले जो एनिमेशंस हैं वो बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो आप इसको ठीक कर सकते हो एंड बेसिकली आप ये वाला इफेक्ट अचीव कर सकते हो। एंड देन यू हैव जस्ट वन व्यू, हमने पेरेंट कर दिया था तो वी हैव दिस इफेक्ट। अब देखो प्रॉपर अलाइन लग रहा है, थोड़ा सा और पीछे भेज देंगे इसको तो हमारे पास प्रॉपर ये अलाइन हो चुका है। अब इसको एनिमेट करने के लिए आप इस पे एक नंबर प्रीसेट डाल सकते हो, विच इज़ कूल्ड नंबर प्रीसेट। एंड वी हैव द कस्टम ट्रेलिंग, इसमें हम सिर्फ K रखेंगे with one space and we just animate this with like ऐसे जाके आगे कुछ भी कर लो, तुम एनिमेट कर सकते हो। इसको छोटा कर लेंगे एंड इसके की फ्रेम को हम एनिमेट कर देंगे with just a spike and we have this। या तो तुम ये जब रोटेट होगा पूरा तब इसको रखो, एंड जब वो रोटेट होगा तो तुम्हारे पास, और थोड़ा आगे कर देते हैं जिससे दिखे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे वाला एनिमेशन बन गया। अब तुम उसमें देखोगे तो देयर इज अ ऑडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो बनाने के लिए तुम्हें एक ऑडियो फाइल की नीड होगी, है ना। एंड व्हाट वी कैन डू जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल शेप लेयर, ऐसे जो स्ट्रोक लेयर है वो करें बना दो और इसका एंकर पॉइंट कर दो।
फिर 3D में ले जाओ एंड इसको फिर से मैच कर लो अपने उसके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली वो अगर मैच नहीं होगा तो तुम्हारा जो लुक्स एंड जो तुम्हारा मतलब जो एनिमेशन है 3D का अगर मूवमेंट वगैरह करोगे तो वो प्रॉपरली उसके साथ नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा ऐसे टिल्ट होगा, टिल्ट होके थोड़ा आगे आएगा एंड अगेन टिल्ट होगा ये, ठीक है। हमारे पास ये टिल्ट हो चुका है। मैं फिर इसको पेरेंट कर दूंगा इसके साथ, तो ये भी इसके साथ पेरेंट होकर ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इस पर हम इफेक्ट डालेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम। अब ये नीचे यहाँ दिख रहा होगा बट पाथ में जाके हम ऑडियो लेयर है, ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करना होगा, फिर पाथ देनी पड़ेगी इसे। ओके, तो शेप लेयर ना भी दो तो चलेगा, इस पे बस तुम एक नॉर्मल मास्क बना दोगे ना। ओके, इस पे नहीं देना है हमें एक नॉर्मल सॉलिड लेयर बनानी है ब्लैक कलर की। तुम नॉर्मली इसको ब्लैक कलर का एक सॉलिड लेयर बना दो। नाम हमेशा दिया करो गाइस ऑडियो स्पेक्ट्रम, एंड इस पे हम ऑडियो स्पेक्ट्रम डाल देंगे। नाउ वी हैव द पाथ, नहीं है साला, मास्क नहीं है साला, ऑडियो लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। पाथ नहीं है तो क्या हुआ, हम बना देंगे मास्क 1। यहाँ आया, देखा ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे साला बनता है। यहाँ से इस साला ये सब सेलेक्ट क्या हो जाता है रे, यहाँ गए इस साला उधर का ही हो, अरे काहे आवाज कर रहा है। मास्क 1, तो यहाँ पर हमारा वो आ गया है। अब स्टार्ट फ्रीक्वेंसी के साथ तुम चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अगर मैं कोई गाना ले लेता हूँ वी चीज़, इसको ऐसे गिरा लेंगे एंड ऑडियो स्पेक्ट्रम में जाके ऑडियो स्पेक्ट्रम में ये ले लेंगे। सो इफ़ यू सी वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब तुम जब आगे थोड़ा जाओगे यहाँ पर अब देखो यहाँ पे बैंड्स दिखेंगे, कितने बैंड्स चाहिए तुम्हें, लाइनिंग्स चाहिए, फिर मैक्सिमम हाइट कितनी जानी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। थिकनेस कितनी चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, नहीं कुछ नहीं। फिर स्टार्टिंग है इसमें लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड, फिर ओवरलैपिंग कलर कर सकते हो, ह्यू इंटरप्रेशन कर सकते हो, बहुत सारे एनालॉग लाइंस कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो ऐसे करके तुम चेंजेस वगैरह कर सकते हो। फिर हम इसको इसके साथ पेरेंट 3D बना देंगे। विल जस्ट पेरेंट विद दिस, कौन सा लेयर था रे, यही ना था, ये लेयर था, इसके साथ पेरेंट करना है। अब देखो ये भी अलग अलग जगह पे है, बवा रहा है, तो इसको आगे ले आएंगे और इसको टिल्ट कर देंगे तो ये पेरेंट हो जाएगा, ठीक है बबुआ। इसको बंद कर देंगे, जो लेयर है छोटा वाला जो काम का नहीं है, और ये ऐसे घूमते रहेगा। बट अगर तुम देखोगे वो फिर से अरे साला दिमाग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ जादू फूका है मेरे पीसी पे। इसको हल्का सा और रोटेट करना होगा और इसको हल्का सा पीछे भेजना होगा, तब नाइस। यप, दिस इज नाइस। हम ये वाला चीज ले सकते हैं, है ना। अब तुम टेक्स्ट एनिमेशन तो जानते हो यार, इतना मत दिमाग लगाओ। दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस लुक, और ये वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम इफेक्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है तुम्हें इफेक्ट्स जानने हैं कौन से मैंने यूज़ किए हैं। यप, तो वी हैव दिस। तो अब पहली चीज़ की हम एक एनिमेशन डालेंगे कैमरा कंट्रोल में जाके। यप, एक जूम इन जूम आउट, गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, ऐसे जूम इन, कंट्रोल के एंड और प्यारा 9 फ्रेम्स, माई फ्रेम्स भाई, ऐसे करके। और इसके ऊपर तुम एक और नल लेयर डाल दो और इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, तो नीचे से आएगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसको कंट्रोल सेव एंड जस्ट हैड न्यू एडजस्टमेंट लेयर। विल जस्ट अप्लाई ग्लो। मैं डीप ग्लो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा आजकल, मैं कर रहा हूँ यूज़ यूनिग्लो, ठीक है। फिर खुल गया, ठीक है। अब यूनिग्लो में इंटेंसिटी तुम कम ज़्यादा कर सकते हो, फॉल ऑफ बढ़ा दो, लुक्स नाइस टू मी। डीप ग्लो तुम इस ऑडियो स्पेक्ट्रम लेयर पे डालो, विल गिव दिस ऑसम लुक। एंड ये जो लेयर है ना, इसको डुप्लीकेट करो और इस पे एक हाफ टोन, नहीं छोड़ो इस पे मत डालते हैं, ऊपर डालेंगे। पहली चीज़ इस पे एक ड्रॉप शैडो डालो नीचे से। यहाँ देखो ना ग्लो आ रहा है, तो ये कैसे क्या मैंने बताता हूँ। ड्रॉप शैडो डालो बट कलर दो यहाँ पे वाइट, जो भी तुम्हारा बेस तुम्हें कलर चाहिए तुम उसका कलर दो, एंड जस्ट इंक्रीज द सॉफ्टनेस एंड यू हैव दिस ऑसम बैक, पीछे बीची में सॉफ्टनेस वाला ग्लो, ठीक है। दिस इज हाउ यू अचीव दिस। एंड अब हम चलेंगे अपने बेस कॉम्पोजिशंस पे। सबसे पहली चीज़ मैंने बनाया है एक डेप्थ मैप विच यू कैन मेक, ये मैंने मपाल में देखा था एंड ऑब्वियसली मेरे को पता था, बट चीज़ ये थी कि वो थोड़ा कस्टमाइज करके चीज़ें दिखाए थे, तो मेरे को अच्छा लगा वो, तो आई यूज एवरीवेयर। एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अ डेप्थ मैप लाइक दिस। नाम दे दो इसको, अरे यार ऊपर वाले को नाम देना है ब्लर मैप, एंड इस पे एक फास्ट बॉक्स ब्लर दो, एंड यप लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। फिर इस पे एक सॉलिड कंपोजिट दो तो ये फिल हो जाएगा, एंड इसको हाइड कर दो, ठीक है।
एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इस साला फिर खुलता ना मार देते जान से, कैमरा लेंस ब्लर एंड यू हैव दिस लेयर टू डेप्थ मैप एंड इफेक्ट्स एंड मास्क। सो नाउ यू विल इंक्रीज द लाइक रेडियस, ज़्यादा मत इंक्रीज करना, हैवी है ये थोड़ा, एंड इसको इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, लाइक दिस, इतना चाहिए। जब लाइक दिस, ये हो गया हमारा पहला रेडी। एंड दूसरा मैंने टीवी लुक दिया है इस पे, ठीक है। टीवी लुक में क्या क्या इफेक्ट्स हैं बताता हूँ। जस्ट ऐड दो क्यों जा रहा है यहाँ से, टीवी लुक विच गिव्स यू लाइक दिस, बट हमें इसमें से कुछ कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। वेब रैप नहीं चाहिए अभी के लिए, विनी ब्लाइंड्स नहीं चाहिए, हाँ इतना ही चाहिए। विनी ब्लाइंड नहीं चाहिए, वेब रैप, विनी ब्लाइंड्स यार देखो, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। अब सो वी हैव दिस, एंड फिर हमने एक और इसमें डाला CC विनिएट यूनिक ग्लो एंड लुक्स, हाँ ठीक है। सो यू हैव दिस एनिमेशन गोइंग ओवर हियर। अब देखो इस पे हम एक इस पे क्या क्या डाला मैंने, गॉसियन ब्लर डाली है 3 वैल्यू, फिर ये कुछ ये वैल्यू है, स्क्रीनशॉट ले लो, नॉइस की ये है और CC विनिएट की ये है। जस्ट क्रिएट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, CC विनिएट टू गिव इट सम डेप्थ। एक और लेयर बनाऊंगा मैं, आई जस्ट ऐड हाफ टोन, माई एस हाफ टोन विच इज माई फेवरेट। बेकार लग रहा है जान रहा हूँ, बट अभी इसको इंक्रीज कर दो एंड इसकी ओपेसिटी कम कर दो, लाइक 10 to 5 to लाइक दैट, सो यू विल हैव दिस ग्रंजी टेक्सचर ओवरले, ठीक है। ये मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद हाँ डाल रखा है, सॉरी इम्प्रोवाइज क्या घंटा करूँगा, उस टाइम नहीं था मेरे पास, नहीं डाला है रे, नया डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन वो वाला एनिमेशन तैयार। अब इस पे एक और चीज़ दे सकते हो तुम, जैसे कि इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर दो, नीचे वाले का जो कंटेंट में जाके मैं रेक्टेंगल में जाके रेक्टेंगल पाथ में जाके इसका राउंडनेस बढ़ा दूँ और इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर दो, लाइक 10 लाइक दैट। एंड मैं ओए नहीं भाजी, नहीं इसको क्या यस, अब नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं। अब हम करेंगे स्केल के साथ खेल खार, यहाँ जाएंगे पैसिटी में जाएंगे, यू में जाएंगे इधर, इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0। ओए साले ऊपर क्यों नहीं हुआ, हाँ हो गया। F9 and we have this first class animation and हम इसको increase करेंगे फिर 0 कर देंगे। So we have again this, वही नहीं बहुत गंदा लग रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं फ्रेम्स, हाँ ठीक लग रहा है। अब देखो इसको लूप पे बना देंगे, इसमें एक्सप्रेशन डाल के लूप आउट, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन नीचे डालेंगे, अरे नहीं, हाँ लूप, साला नीचे जाऊँ न रे, लूप आउट, फिर साला ही खुल गया, हाँ अब देखते हैं। सो वी हैव दिस कूल एनिमेशन एंड इसको हम थोड़ा वो दे देंगे मोशन ब्लर एंड फिर हम नॉर्मल 5 फ्रेम्स कर देंगे। कैसा लगा, है ना मज़ेदार। इसको और क्रेजी करे, देखो बताता हूँ कैसे। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, इसको 0 कर देंगे, बोल्ड से रेगुलर और इसको -50। नया माउस खरीदने का टाइम आ गया। फॉन्ट यार हेलवेटिका रखेंगे, लाइट या इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो देखो अब बीच में क्रैश हो गया था, तो मैंने कुछ 1 ही 2 एनिमेशंस किए हुए, टेक्स्ट वाले ज़्यादा नहीं। लुक्स डाला है मैंने, लुक्स डाला है, लुक्स में ऑप्टिकल फ्ले डाले, ऑप्टिकल फ्ले के बाद मुझे एक चाहिए लेंस डिस्टॉर्शन एंड या इसके सेटिंग्स में जाएंगे एंड अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेंगे और ऑप्टिकल फ्लेयर में हम हल्का सा ग्लो एंड क्लियर्स डाल सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर लाइक लुकिंग, मज़ा आता है देखने में। एंड अपने हिसाब से इसके कलर्स एंड तुम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, विच इज़ ईजी। करेंगे इसको तो ये मादर ये क्या हो गया, कुछ तो गलती हुआ। यहाँ तो अच्छा लग रहा है ऑप्टिकल, आई थिंक कैमरा लेंस ब्लर की वजह से इशू दे रहा है ये। किसकी वजह से इशू दे रहा है ये, एक काम करते हैं ना, ऑप्टिकल लेंस ब्लर नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमें अभी ब्लू ही चाहिए, इसी वजह से दे रहा है, ठीक है। ये नहीं यूज़ करेंगे, इसमें खाली हम ऑप्टिकल ये यूज़ करते हैं, लेंस डिस्टॉर्शन नहीं भाई रहने दो, ये इफेक्ट यूज़ मत करो, कुछ इशू है। नया एडजस्टमेंट लेयर उस पर हम यूज़ करेंगे कलर विस्टा एंड इसमें हम खुद से कुछ नहीं कराएंगे, चूज़ अ प्रीसेट में जाओ एंड तुम्हारे पास समझ गया हाँ यूज़ करेंगे हम, वो भी करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि हमने नीचे है ना वो नहीं डाला, एक सॉलिड लेयर नहीं डाली, जिसके वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ से एक सॉलिड लेयर ब्लैक कलर की डाल देंगे या फिर जो भी कलर्स हमें चाहिए, समथिंग लाइक दिस, एडिट करेंगे ओके
ओके ओके, क्रैश नहीं करना। हाँ ये रहा। एंड यप, फिर हम चूज़ अ प्रीसेट में जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स आ जाएंगे। इसमें से देखो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को जो पसंद है, मैं मॉस यूज़ कर रहा था, बट तुम टील टाइम यूज़ कर लो, अप्लाई करो, देखो कैसा लग रहा है मामू यार। हाँ अच्छा लग रहा है। अब इस पे इसी पे कर दो यूज़ लुक्स। ठीक है, लुक्स में एडिट में जाओ एंड जस्ट ऐड ऑप्टिकल डिफ्यूजन एंड दिस लेंस डिस्टॉर्शन, एडिट करो। ओके, लुक्स बंद कर देंगे। लाइक इट डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड करता है। टम टरम टम 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 टारा चलती है क्या 9 से 12। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, जो है ना, क्रिएट को भी एस पे करके 40 कर दो एंड इसको भी इधर ही ले आओ। यप, सो यू हैव दिस लिटिल एनिमेशन। और एक काम करो, जस्ट ऐड अ न्यू सॉलिड लेयर एंड इसको वाइट कर दो। अब इस पे सी बॉल एक्शन दे दो, देन बॉल साइज को कम कर लो एंड स्कैटर दे दो, और फिर इसको इन सब के नीचे ले आओ लाइक दिस। सब दिस कूल पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी में तुम लाइक ये तो एनिमेट होके आएगा, ठीक है, बताता हूँ मैं। ये हुआ ना, अब ये एनिमेट इधर हुआ, बट हमें इसको एक स्कैटर के साथ तुम टाइम इनटू 25 कर दो, ज़्यादा नहीं, तो इसमें मत करो। हाँ, इसको पहले अंडू कर देते हैं। इसमें जाके टाइम इनटू 25, रोटेशन में ये हिलते डुलते रहेगा, बहुत फास्ट है। इसको 5 कर देते हैं। नाइस, यू प्रेस करके सारी चीज़ हो गई प्री कंपोज, शॉर्ट, जूम्ड इन, जूम आउट। ये जब यहाँ जा रहा है तो जूम लगाओ, एक जूम इधर लगाओ एंड इधर। अब फ्लो में ही काटना पड़ेगा इनको, तुम ऐसे नहीं काट सकते। देन अगेन जूम सेंटर लाइन, सो लाइक यू कैन जूम कटवट लगा सकते हो। तो ये बेसिकली ऐसे ही बनाया था मैंने, इम्प्रोवाइज कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा। ये ऐसा था, जूम कट लगा, फिर वो उधर सो गया। दिस इज हाउ दिस पार्ट वाज मेड। बूम। देखूंगा प्रोजेक्ट फाइल देने का मन किया तो दे दूंगा, अदरवाइज सीख लो ना यार, यही चीज़ें तो थी। टिल देन पीस आउट, मिलता हूँ मैं तुझे पार्ट से वीडियो में। गुरु 60 के होने वाले हैं यार इंस्टाग्राम पे, करवा दो।